अब मच्छिंद्र नाथ जी ने जब ये आवाज सुनी कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, निकल मच्छिंदर गोरख आया, निकल मच्छिंदर गोरख आया, क्योंकि चारों तरफ से जब नर्तकी नाच रही थी तो ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने देखा कि किसी के नर्तकी के घुंघरू बज रहे हैं और उसमें से ये आवाज आ रही है, निकल मच्छिंदर गोरख आया, निकल मच्छिंदर गोरख आया। ये घुंघरुओं में से आवाज आ रही। तो उनका ध्यान गया कि ये नर्तकी कौन नाच रही है। तब फिर गुरु गोरखनाथ जी ने हाथ जोड़ के उपदेश देना शुरू किया। पूरे संसार के अंदर पहला ये उदाहरण मिलता है कि शिष्य जो है वो अपने गुरु को उपदेश दे रहा है। ये पहला उदाहरण मिलता है और उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश दिया गुरु गोरखनाथ जी ने मच्छिंद्र नाथ जी को। उसमें एक बात विशेष तौर पे ये कही गई कि योगियों को जो है वो नारी का संग करना नहीं चाहिए। आपको भगवान शिव शंकर ने सिद्धि प्राप्त की, आपने आपको योग दिया भगवान शिव शंकर ने, और आप योगी होकर नारियों के साथ, नारी जो है वो परमादा है। नारी क्या करती है, दिन भर जो है श्रृंगार करके, तरह तरह के श्रृंगार करके, तरह तरह के रूप बना करके पुरुष के मन में काम पैदा करती है, इसलिए वो कामनी कहलाती है। और हम योगियों में तो क्या है, उद्धव रेता, जो उद्धव रेता का मतलब आयुर्वेद में ओज भी कहा जाता है। और जो हमारा वीर्य होता है उसको योगियों को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए और उसे ब्रह्मांड में स्थापित कर देना चाहिए, जिससे आपका तेज इतना तेज हो जाएगा कि आपके मुख की ओर कोई देख नहीं पाएगा। पर जिनकी वो अमृत बूंद जो है वो नष्ट हो जाती है, उनके मुख पे फीकापन भी आ जाता है, उदासी भी आ जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि उनके जो सारे मसल्स हैं वो गुरु महाराज वो लटकने लगते हैं। उनकी जो आयु है, जो अमृत है, आयु क्षीण, यानी कि स्त्री के साथ जितना भी वो संभोग करेंगे आयु क्षीण होने लगती है। क्योंकि जो निश्चित प्राण है जो हमारे शरीर के अंदर वो एक निश्चित है, यानी कि हमारे को कितनी सांसें लेनी है वो निर्धारित है। और निश्चित प्राण जो है वो ज़्यादातर दो ही चीज़ों में खर्च होते हैं, एक क्रोध के अंदर और एक काम के अंदर। काम की संतुष्टि करते हुए जो है वो इतनी तेजी से प्राण चलते हैं कि वो जल्दी जल्दी, वो जो 1,000 या 10,000 प्राण आपको मिले थे वो जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो आयु जो है वो क्षीण होती चली जाती है धीरे धीरे गुरुदेव, तेज क्षीण होता चला जाता है। अंत में क्या होता है कि जो हमारे जो केश हैं वो श्वेत बगले की तरह वो धीरे 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 श्वेत होते चले जाते हैं और हमारी आयु का जो है नाश होता चला जाता है। तो गुरु महाराज जो ये ज्ञान है ये भगवान शिव ने आपको दिया था, इसको याद करो। क्योंकि गोरखवाणी ये कहती है कि जो मारे लिंग में पारा वही गुरु हमारा। और उद्धव रहता, उस वीर्य को जो है, जो ओज है उसको ऊपर की ओर ले जाओ और उसको मस्तिष्क में ले जाकर, हमारे जो ब्रह्मांड बोलते हैं मस्तिष्क को, उसमें आप छोड़ दीजिए तो आप हजारों साल तक जी सकते हैं। तो कहते हैं कि आप यहाँ नारी के चक्कर में फंस गए। तो उन्होंने, गुरु गोरखनाथ जी ने बहुत लंबा चौड़ा उपदेश दिया अपने गुरु महाराज मच्छिंद्र नाथ जी को। कबीर जी ने भी इस अपने यहाँ पर उसको दोहे में तब्दील किया है। और क्योंकि कबीर जी जो थे वो भी नाथपंथियों से काफ़ी प्रभावित थे, तो उन्होंने किस तरह से इस दोहे के माध्यम से उन्होंने कहा है, माया महा ठगनी मैं जानी, त्रिगुण पाश लिए कर डौलत, बोले माधुरी वाणी, ब्रह्मा के ब्राह्मी बन बैठी शिव के भवन भवानी। तो वो ये कहते हैं कि जो भगवान शिव शंकर ने बताया था वो था योग योग योग, और आपके कानों में क्या पड़ा, भोग भोग भोग। तो कहते हैं कि गुरु की वाणी को भूल गए, आपने विकृत कर दिया, इस कदली वन से मुक्त होके आ जाओ। तो बहुत लंबा चौड़ा उपदेश है उनका और ये पूरे संसार को मार्ग दिखाने वाला उपदेश है। तो ये कहा गया है कि अगर आप इस योग मार्ग पे जियोगे तो आप 1,000 साल तक जी सकते हो और प्राणों की रक्षा कर सकते हो। तो निचोड़ इसका यही है कि ना, योगियों को नारी के संग अब कभी करना ही नहीं चाहिए, नारियों का संग करना ही नहीं चाहिए। और इस पर भी कबीर ने कई दोहे लिख दिए।
कि नारी की झाई पड़े अंधा होत भुजंग। नारी की परछाई पड़कर, गर्भवती जब स्त्री जाती है और उसकी परछाई अगर सांप के ऊपर पड़ जाए तो वो जो सांप है वो अंधा हो जाता है। तो भुजंग माने सर्प होता है। जब तक उस स्त्री के बालक ना हो जाए तब तक वो सर्प जो है वो अंधा ही रहता है। तो या तो सर्प को फिर दूसरे जंगली जानवर खा जाते हैं, क्योंकि अंधा हो जाता है, दिखाई देता नहीं है उसको। या फिर जब तक उस महिला का गर्भ पूर्ण नहीं हो जाता, बच्चा नहीं हो जाता उसको पैदा। तो इस पे कबीर जी ने यही कहा है कि नारी की झाई पड़े अंधा होत भुजंग। और कबीरा कित कित किनती के गति जो नित नारी के संग। तो गोरखनाथ जी की जो बात है वो कबीर जी ने कही है अपने दोहे के माध्यम से। तो गोरखनाथ जी से बहुत प्रभावित थे कबीर जी। तो यही बात कबीर जी ने कही है कि जो साधु होके, सन्यासी होके जो नारी का संग करता है तो वो संसार में मतलब विकृति फैलाने वाली बात है। वो कहते हैं नारी की तो झाई पड़ने से भी सांप जो है वो अंधा हो जाता है। तो जो लोग अपने आश्रमों में नारियों का संग करते हैं और नारियों के साथ नृत्य करते हैं तो उनका क्या हश्र होने वाला है या क्या हश्र होता है, वो सब बताया गया है सब पूरा। या वो इतने जहरीले हैं कि नारी का संग होते हुए भी उनको कुछ नहीं हो रहा है, तो वो कोबरा से भी ज्यादा जहरीले होंगे कि अभी तक अंधे नहीं हुए। तो गोरखनाथ जी का जो उपदेश है वो संसार को रास्ता दिखाने वाला बहुत बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा उपदेश है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात कही है वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन आदमी को मार्ग से पथभ्रष्ट नहीं होने देगा, योग का सच्चा आधार बना के खड़ा कर दिया उन्होंने इस उपदेश के माध्यम से। तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपको लाता रहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लाइक एंड शेयर करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।